प्यारे बच्चों, आप लोग पिछले क्लास में सीखा कि एक शत्रुल संबंध क्या होता है, शत्रुल संबंध क्या होता है, सम्मित संबंध क्या है, संबंध क्या है और संक्रामक क्या है। आज की क्लास में आप सीखेंगे कि तुल्यता संबंध किसे कहते हैं। तुल्यता संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है कोई अलग से कोई दूसरा रिलेशन नहीं, कोई दूसरा संबंध नहीं है। यह ऐसा संबंध है कि एक संबंध आर किसी समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध कहलाता है। कहलाता है यदि नंबर 1 आर क्या हो, आर शतुल्य हो। आर क्या है? अगर शतुल्य है, अर्थात शतुल्य है इसका मतलब क्या है? प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए, किसी संबंध ए पर ना, अर्थात ए के जितने भी ए हैं, ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी अवयव हैं, अर्थात प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए ए कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है, क्रमिक युग्म है, ये संबंध आर में क्या हो, बिलोंग्स कर रहा हो। नंबर 1। नंबर 2 आर क्या हो, सम्मित हो। अर्थात आर सम्मित है इसका मतलब ए बी, ए के दो एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए बी बिलोंग्स टू ए, अर्थात ए के अगर ऐसे दो एलिमेंट्स हैं, इसके लिए क्या हो जाए, यदि ए कामा बी, इन एलिमेंट्स के लिए जो कि समुच्चय ए में अवयव हैं, ए कामा बी अगर बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो ये जो है बी कामा ए भी ए में संबंध आर में क्या हो, बिलोंग्स कर रहा हो। अर्थात अगर समुच्चय ए के कोई अवयव ए जो है किसी अवयव बी से अगर संबंधित है, तो बी को भी ए से संबंध आर द्वारा संबंधित होना चाहिए। तो ये क्या होता है, सम्मित संबंध। तीसरी कंडीशन कि आर जो है संक्रामक हो, अर्थात संक्रामक क्या होता है? संक्रामक की परिभाषा है कि ए बी सी, ए बी सी, अगर ए बी सी बिलोंग्स टू ए, अर्थात इस समुच्चय ए में, ये जो समुच्चय है इसमें संबंध परिभाषित है आर, इस समुच्चय में अगर ए बी सी तीन एलिमेंट्स इस तरह से मौजूद हैं कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा हो आर में और बी कामा सी बिलोंग्स कर रहा हो आर में, अर्थात ए संबंध आर के द्वारा बी से संबंधित हो और बी जो है संबंध आर के द्वारा सी से संबंधित हो, तो ये अगर है तो इसके लिए ए कामा सी, अर्थात ये ए और ये सी, इस बी को कैंसिल करके ए कामा सी बिलोंग्स कर रहा हो आर में, तो ये क्या होगा, संक्रामक। अर्थात कोई संबंध आर किसी समुच्चय ए पर तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वो शतुल्य हो, यदि वो संबंध सम्मित हो और संक्रामक हो। अर्थात जब हमें तुल्यता संबंध चेक करना होगा तो हमें चेक करना होगा पहले शतुल्य, दूसरा बात सम्मित, तीसरी बात संक्रामक। और इन तीनों को हम क्या कर ले रहे हैं, चेक कर ले रहे हैं। अगर तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, अगर संबंध आर शतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, तो हम कह सकते हैं कि आर क्या है, तुल्यता संबंध है। ठीक, चलिए अभी एग्जांपल देते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके एग्जांपल करने के पहले एक और संबंध है, एक संबंध का एक और टाइप है, वो है तत्समक संबंध। तत्समक संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन मतलब तत्समक संबंध। अब तत्समक संबंध क्या है? आप शतुल्य संबंध पढ़े हो तो लगभग शतुल्य से मिलता जुलता है, ठीक है, बट शतुल्य जैसा नहीं, शतुल्य से मिलता जुलता है लेकिन शतुल्य की तरह नहीं है। तो संबंध है क्या, तत्समक संबंध क्या है? तत्समक संबंध एक संबंध आर जो है, जो समुच्चय ए पर परिभाषित है, वो तत्समक संबंध कहलाएगा। संबंध आर, लेकिन चूंकि तत्समक पढ़ा रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे संबंध को हम आर से डिनोट नहीं करेंगे। समुच्चय ए पर अगर तत्समक संबंध पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसका मतलब समुच्चय ए पर आइडेंटिटी रिलेशन, इसको हम ये न निरूपित करके इससे हम जो है निरूपित करेंगे, इससे लिखेंगे समुच्चय ए पर तत्समक संबंध मतलब आई ए। अगर हम समुच्चय बी पर तत्समक संबंध निकालेंगे तो वहाँ पे आई बी, इस तरह से इसको जो है हम डिनोट करते हैं। ठीक, तो वही कहने का मतलब कि संबंध आई ए, आर ना बोले, यहाँ पे आई ए बोले, संबंध आई ए समुच्चय ए पर तत्समक संबंध कहलाएगा। समुच्चय ए पर कोई संबंध आई ए तत्समक संबंध कहलाएगा यदि क्या हो जाए,
यदि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स टू आई ए, अर्थात ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है संबंध आई ए के द्वारा स्वयं से संबंधित हो जाए। ठीक, अर्थात आई ए इज इक्वल टू ए कामा ए सच दैट ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे फॉर एवरी लिख दीजिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तब ये जो है क्या होगा, तत्समक संबंध होगा। और जो शतुल्य संबंध था उसमें भी फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कामा ए बिलोंग्स करता था रिलेशन में, बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे केवल जो क्रमित युग्म जो ए टाइप के होंगे सिर्फ वही इस संबंध के एलिमेंट्स होंगे और नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई समुच्चय ए दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं, कोई समुच्चय ए दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, ठीक, और इस पे कोई रिलेशन परिभाषित किया है, रिलेशन R1 परिभाषित किया गया है 1 1 कामा 2 2 कामा 3 3, ठीक, एक रिलेशन ये संबंध परिभाषित किया गया है। दूसरा संबंध परिभाषित किया गया है R2, इसके अवयव हैं 1 1 कामा 2 3 कामा 2 2 कामा 3 3, ठीक, ये हो गया। एक रिलेशन है R3 परिभाषित है 1 1 कामा 3 3, ठीक। तो अब चेक करना है कि R1 R2 R3 ये जो तीन रिलेशन है इसमें से कौन कौन तत्समक संबंध है, कौन सा तत्समक संबंध नहीं है। तो जैसा कि तत्समक संबंध की परिभाषा है कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए जो है ए जो है स्वयं से संबंधित होना चाहिए, ठीक। तो तत्समक संबंध के लिए बताएं कि यहाँ पे जैसे इसमें समुच्चय ए में अवयव है 1 2 3, तो संबंध R1 जो बन रहा है, एक जो है स्वयं से संबंधित है, 1 1 2 भी स्वयं से संबंधित है, 2 2 3 भी स्वयं से संबंधित है, 3 3, अर्थात ये क्या है आई ए, अर्थात ये क्या है तत्समक संबंध है, ठीक। ये संबंध R2 को देखिए, यहाँ पे 1 1 है, ठीक है, 2 2 2 है, ठीक है, 3 3 है, ठीक है, मतलब ये सब इसमें 1 1 से संबंधित है, 2 2 से 3 3 से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो ऑर्डर पेयर है दो जो है 3 से संबंधित है, तो इसलिए ये जो है तत्समक संबंध नहीं है। तत्समक संबंध के लिए सिर्फ और सिर्फ स्वयं से संबंधित होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए का प्रत्येक अवयव केवल संबंध R द्वारा स्वयं से संबंधित होना चाहिए। तो यहाँ पे स्वयं से तो संबंधित है ही, उसके अलावा दो जो है 3 से भी संबंधित हो गए, इसलिए R2 जो है तत्समक संबंध नहीं है। बट R2 जो है क्या है, स्वतुल्य है, R2 जो है स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है लेकिन तत्समक नहीं है। R1 जो है ये तत्समक है, रिफ्लेक्सिव तो है ही, स्वतुल्य तो है ही, तत्समक है। R3 देखें, R3 में क्या है 1 1 3 3 है, लेकिन कहा गया है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है सभी जो है स्वयं से संबंधित होने चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1 है, 3 3 है, 2 2 है ही नहीं, इसलिए भी क्या है तत्समक नहीं है। तो ये तो हुआ आपका आइडेंटिटी रिलेशन तत्समक संबंध। अब इसके बाद आइए प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, बाकी कुछ एग्जाम्पल्स होंगे उसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद प्रश्नावली भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल दिया है इस तरह से, उदाहरण है, और उदाहरण में दिया है कि पूर्णांकों के समुच्चय आई पूर्णांकों के समुच्चय आई, यहाँ पे आई को जो है पूर्णांकों का समुच्चय लिया गया, ठीक। पूर्णांकों के समुच्चय आई पर एक संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार से परिभाषित है कि A रिलेटेड टू B, A रिलेटेड टू B, इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब होता है A B बिलोंग्स टू R, A रिलेटेड टू B का मतलब होता है A कामा B जो ऑर्डर पेयर है वो संबंध R का अवयव होगा, ठीक। ये इफ एंड ओनली इफ, मतलब पूर्णांकों का समुच्चय जो I है इसके अवयव A जो है, इसका एक अवयव A दूसरे अवयव B से तभी संबंधित होगा, तभी जो है संबंधित होगा, यदि इसको बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, अर्थात यदि और केवल, ठीक। तो संबंध की परिभाषा दिया गया है इस तरह से कि A रिलेटेड टू B, अर्थात A R से तभी संबंधित होगा या
क्रमित युग्म ए कामा बी संबंध आर का अवयव तभी होगा यदि और केवल यदि ए माइनस बी जो संबंध का पहला अवयव होगा इसको और बी को घटाया जाए तो ये जो है जो आए घटाने पर जो आए वो क्या हो 6 से विभाज्य है, 6 से विभाज्य है, जहां ए कामा बी बिलोंग्स टू आई, ए कामा बी ये जो है ए और बी जो है ये इसमें पूर्णांकों के समुच्चय में है। ठीक, तो ये तो परिभाषित क्या है, तो अब ये कह रहा है कि इस तरह से परिभाषित है, ये मतलब इस तरह से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध कीजिए कि आर तुल्यता संबंध है। ठीक, अब इसको शो करना दिखाना, संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है, तो इसको आप इस तरह से हल करेंगे कि तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए आपको क्या सिद्ध करना होगा, अभी हम बताए कि उसको सिद्ध करना हो कि वो क्या हो, स्वतुल्य हो, दूसरी बात सम्मित हो, तीसरी बात संक्रामक हो, तो वो जो है तुल्यता संबंध होगा। तो आप पहला क्या सिद्ध कीजिए, स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए चेक कीजिए क्या यह स्वतुल्य है। तो देखिए क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आई, मतलब जो पूर्णांकों का समुच्चय आई है उसका कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, कोई भी अवयव लीजिए, चाहे -2 -3 या 1 2 या 0 इन्फिनिटी कुछ भी ले लीजिए, वहां पे अगर आप ए माइनस बी निकालना है, ए माइनस ए अगर निकालेंगे तो आएगा 0, और ये 0 क्या है, 6 से विभाज्य है। प्रत्येक ए बिलोंग्स टू आई के लिए ए माइनस ए इक्वल टू 0 जो कि 6 से क्या है, विभाज्य है। अब जब 6 से विभाज्य है इसका मतलब कि ए से क्या है, संबंध आर द्वारा संबंधित है, यही तो परिभाषा दिया गया है संबंध आर का, कि कोई एलिमेंट से जो है दूसरे एलिमेंट से तभी संबंध आर से संबंधित होगा यदि ए माइनस बी निकाला जाए, ए माइनस बी निकाला जाए तो 6 से विभाज्य हो। यहाँ तो हम निकाल पा रहे हैं कि ए माइनस ए इक्वल टू 0 है जो कि 6 से विभाज्य है, इसलिए ए रिलेटेड टू ए, या इसको आप लिख सकते हैं कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक, अगर ये निकालिए आर एवरी ए बिलोंग्स टू आई के लिए, अगर ये अब निकाल ले रहे हैं इसका मतलब, इसलिए आर स्वतुल्य है, तो स्वतुल्य तो सिद्ध कर दिया इस तरह से। अब दूसरी बात, सम्मित चेक कीजिए। सम्मित के लिए क्या चेक करना होता है, सम्मित के लिए चेक करना होता है कोई दो एलिमेंट्स लेते हैं, कोई दो अवयव लेते हैं, और अगर ए कामा बी अगर संबंध आर से संबंधित है तो बी कामा ए भी संबंध आर से संबंधित होना चाहिए, तो हम बोल देते हैं कि जो संबंध आर जो है क्या है, सम्मित है। तो यहाँ पे सम्मित चेक करने के लिए मान लीजिए कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आई, ठीक, अर्थात ये मान के चल रहे हैं कि जो ए और बी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं, दो ऐसे अवयव हैं जो पूर्णांकों के समुच्चय आई में जो है बिलोंग करते हैं, आई में जो क्या है कि इसके अवयव हैं। ठीक, इसको हम मान के चल रहे हैं माना आई इस प्रकार कि माना ए कामा बी बिलोंग्स टू आई इस प्रकार कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर। हम इस तरह से मान के चल रहे हैं कि दो एलिमेंट्स ए और बी जो कि पूर्णांकों के समुच्चय आई में हैं वो संबंध आर से संबंधित हैं, ये मान के चल रहे हैं ए कामा बी संबंध आर से संबंधित है। ये अगर मान के चलें और हम ये सिद्ध कर दें कि बी कामा ए भी संबंध आर में संबंधित है तो संबंध आर जो है सम्मित संबंध हो जाएगा। ठीक, अब अगर ये संबंधित है, हम ये चूंकि मान के चल रहे हैं, अगर ये है इसका मतलब ये तभी होगा इफ एंड ओनली व्हेन, इफ जैसे यहाँ पे ए कामा बी बिलोंग्स टू, ये तभी होगा जब ए माइनस बी जो है 6 से विभाज्य है। ठीक, या इसको चाहे यहाँ से लिखिए, इसको पढ़ा रहने दीजिए, हम चूंकि मान के चल रहे हैं ना कि ए कामा बी आई में है और ये इस प्रकार है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, और जब ये मान के चल रहे हैं तो इसलिए ए कामा बी जो है बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई करेगा कि ए माइनस बी 6 से विभाज्य। ठीक, अब अगर ये 6 से विभाज्य है इसका मतलब, ये अगर 6 से विभाज्य है इसका मतलब इसका अगर उल्टा करेंगे बी माइनस ए निकालेंगे तो क्या होगा, बी माइनस ए निकालेंगे यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो इसके क्रम को बदल सकते हैं ना, ये क्या हो जाएगा 6 से विभाज्य होगा ये भी, ये 6 से विभाज्य है इसका मतलब हम माइनस इसमें कॉमन ले लिए, ये भी क्या है 6 से विभाज्य है, और अगर ये 6 से विभाज्य हो गया इसका मतलब बी माइनस ए भी जो है क्या है 6 से विभाज्य है। अब जब बी माइनस ए 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब क्या होगा, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि यही तो परिभाषा है।
ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये तभी होगा जब ए माइनस बी 6 से विभाज्य होगा, अर्थात जब ए माइनस बी 6 से विभाज्य होगा तो ए कामा बी जो है संबंध आर में होगा। तो वही चीज जब ये हम मान के चल रहे हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, मान के चले हैं, इसका मतलब ए माइनस बी 6 से विभाज्य है, जब ए माइनस बी 6 से विभाज्य है इसका मतलब माइनस बी माइनस ए भी 6 से विभाज्य है, अर्थात बी माइनस ए भी 6 से विभाज्य है, इसका मतलब जब ये 6 से विभाज्य है तो बी कामा ए बिलोंग टू आर। इसलिए इस प्रकार ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई कर गया बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर जो है सममित है। ठीक, अब सममित भी चेक हो गया, अब संक्रामक चेक कीजिए। संक्रामक के लिए देखिए, संक्रामक के लिए हम 3 एलिमेंट्स लेकर चलते हैं, मान के चलते हैं, माना ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आई और ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये हम मान के चल रहे हैं। इसका मतलब कि हम मान ले रहे हैं कि ए बी सी पूर्णांकों के समुच्चय आई के अवयव हैं और ए संबंध आर द्वारा बी से संबंधित है तथा बी संबंध आर द्वारा सी से संबंधित है, ये मान के चल रहे हैं। और हम अगर ये सिद्ध करते हैं कि एक जो है संबंध आर के द्वारा सी से संबंधित है तो ये संबंध आर जो है संक्रामक हो जाएगा। तो आइए प्रूव करते हैं। सिंस ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, चूंकि ये तथा ये हम मान के चल रहे हैं, वही चीज लिख दें, चूंकि ये इसका मतलब कि ए माइनस बी 6 से विभाज्य है तथा बी माइनस सी 6 से क्या विभाज्य है। इसका मतलब अगर ए माइनस बी 6 से विभाज्य है, बी माइनस सी 6 से विभाज्य है, तो अगर आप कहें कि कोई पूर्णांक ए जो है बी से विभाज्य है और चल अगर हम ये कहें कि ए जो है बी को विभाजित कर रही है और ए सी को विभाजित कर रही है, इसका मतलब ए किसको विभाजित करेगी, बी प्लस सी को। अगर कोई संख्या किसी एक संख्या को विभाजित कर रही है और वही संख्या किसी दूसरी संख्या को विभाजित कर रही है, इसका मतलब कि उन दोनों संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो ये इन दोनों के योग को विभाजित करेगी और इन दोनों के घटाने को भी विभाजित करेगी। ठीक, उसी तरह यहाँ पे अगर ए माइनस बी 6 से विभाज्य है और बी माइनस सी 6 से विभाज्य है तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को जोड़ दिए हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी 6 से विभाज्य है। ठीक, अर्थात यहाँ से जोड़ेंगे तो ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, बचेगा ए माइनस सी 6 से विभाज्य। अब देखिए ए माइनस सी 6 से विभाज्य है, इसका मतलब यहाँ पे संबंध की परिभाषा जो है कि अगर ए माइनस बी 6 से विभाज्य है तो इसका मतलब ए संबंधित है संबंध आर द्वारा बी से, इसलिए ए माइनस सी अगर 6 से विभाज्य, इसका मतलब ए जो है संबंध आर से संबंधित है, अर्थात इंप्लाई करेगा कि ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, अर्थात यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ये इंप्लाई हो गया ए कामा सी, ये प्रूव कर दिया ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या है, संक्रामक। चूंकि आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, इसलिए संबंध आर, इसलिए पूर्णांकों के समुच्चय आई पर परिभाषित संबंध आर क्या है, तुल्यता संबंध है। तो यही जो है सिद्ध करना था, तो हम सिद्ध कर लिए क्या है, और जो है तुल्यता संबंध है। अब इसी तरह से और एग्जांपल्स हैं, तो आप लोग अपने से प्रश्नावली 1.1 के जो पहले जो उदाहरण हैं उनको सॉल्व कीजिए, उसके बाद 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 1-2 क्वेश्चन फंसेगा तो फिर उसके लिए हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें